बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ नेस्ट। आज का मेरा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है हैवी पीरियड्स या पीरियड्स के दौरान क्लॉटिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हैवी पीरियड्स क्यों आते हैं, पीरियड्स के दौरान क्लॉटिंग क्यों होती है, नॉर्मल पीरियड्स कैसे होते हैं और हैवी पीरियड्स या क्लॉटिंग आने का इलाज क्या हो सकता है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नॉर्मल पीरियड 7 डेज़, 5 डेज़, 3 डेज़, मिनिमम 3 दिन या मैक्सिमम 7 दिन से 10 दिन तक अगर हों तो वो नॉर्मल है, इससे नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। और इस पीरियड के दौरान 100 ml तक ब्लड फ्लो नॉर्मल कंसीडर होता है। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लड फ्लो को कैसे मेजर किया जा सकता है खुद से। एक पैड जो होता है वो फुल सॉक जो होता है 100 ml होता है और पूरे साइकिल में आप 8 या 9 इवन के 10 भी फुल सॉक पैड्स यूज़ करते हैं तो वो उसे नॉर्मल काउंट किया जाता है और इस ब्लीडिंग में क्लॉट्स नहीं आते। अब मैं आपको बताऊंगी हैवी पीरियड्स की वजूहात क्या हो सकती हैं। इसमें कोई हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है जैसे कि थायराइड डिजीज़, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो सकती है, बच्चेदानी में कोई फाइब्राइड या रसोली हो सकती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और खून के लोथड़े आ सकते हैं। इसके अलावा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जैसे कि कॉपर टी रखवाई हो, इनसे भी माहवारी का खून ज़्यादा और लोथड़े आ सकते हैं। अगर कोई यूट्रस में पॉलिप है तो भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा यंग बच्चियों में हैवी पीरियड्स की वजह क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें उनका ब्लड जो होता है वो पतला होता है और उस वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी होती हैं जिनसे खून पतला होता है जैसे कि लोप्रिन वगैरह। इन मेडिसिन्स के यूज़ की वजह से भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। या हार्ट पेशेंट्स जो होती हैं उनमें भी मेडिसिन्स की वजह से खून पतला होने वाली क्योंकि मेडिसिन्स ली जाती हैं तो उस वजह से भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। जिन औरतों के बच्चे ज़्यादा होते हैं उनका यूट्रस साइज़ में बड़ा हो जाता है और बल्कि यूट्रस हो जाती है, इसमें भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी हैवी ब्लीडिंग की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन में एचबी बहुत कम हो सकता है और एनेमिक होने की सूरत में और बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती हैं जैसे कि वीकनेस, सुस्त, डेली की रूटीन डिस्टर्ब हो सकती है एनीमिया की वजह से। और अगर ज़्यादा एचबी कम हो जाए तो ब्लड लगाना पड़ता है और ब्लड ट्रांसफ़र से अपनी और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बढ़ सकती हैं। इसलिए माहवारी में खून ज़्यादा और लोथड़े आने की सूरत में फौरी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अब आपको मैं इसका ट्रीटमेंट बताऊंगी, इसके इलाज के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। इसके इलाज के लिए फ़ौरन गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि सबसे पहले इसकी डायग्नोसिस ज़रूरी है। उसमें अल्ट्रासाउंड और कुछ हार्मोन्स टेस्ट होते हैं, पेशेंट डिटेल हिस्ट्री ली जाती है और डायग्नोसिस के बाद उसको ट्रीट करना एक तो इजी हो जाता है और जैसे कि अगर कोई रसोली हो तो उसको रिमूव कर दिया जाता है या फिर अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उसको रिमूव किया जा सकता है। किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए फ़ौरन अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए। ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।